भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र, जिनसे खुद देवता भी डरते थे। आखिर कैसे हुआ था इन 3 राक्षस पुत्रों का जन्म? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब जब भगवान शिव और माता पार्वती जी के बारे में पूछा जाता है तो आपका जवाब यही होगा कि उनके 2 पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय जी। और क्या आप जानते हैं, इनके अलावा इनके 3 राक्षस पुत्र और भी थे। जी हां, शिव पुराण, विष्णु पुराण और वामन पुराण में इनके सभी पुत्रों का जिक्र मिलता है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, आइए जानते हैं। पहले नंबर पर हैं भगवान शिव के पुत्र अंधक। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी पहुंचे और वहां पर पूर्व दिशा की ओर ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथ से बंद कर दीं। ऐसा करने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और भगवान शिव ने पृथ्वी को अंधकार से बचाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया में अंधकार मिट गया और उसकी गर्मी से दोनों को पसीना आ गया। और जैसे ही यह पसीने की बूंदें धरती पर पड़ीं तो एक बालक का जन्म हुआ। और उस बालक का मुंह बहुत ही भयानक था और उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि यह उनका ही पुत्र है, जो इस पसीने के कारण उत्पन्न हुआ है, और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। लेकिन उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए तपस्या कर रहा था, तो उसने भगवान शिव को पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तो भगवान शिव ने अपने पुत्र अंधक को उसे दे दिया। अंधक असुरों के बीच पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। और अंधक ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वह अपनी माता पर गंदी दृष्टि डाले। असल में अंधक को यह जानकारी ही नहीं थी कि वह भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। और उसने युद्ध शुरू कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। और ऐसे में कोई भी देवता उसे हरा ही नहीं पा रहा था। अब उसे लगा कि उसे विवाह कर लेना चाहिए, तो उसने सोचा कि तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से ही विवाह करूंगा। अंधक ने पता लगाया कि सबसे सुंदर राजकुमारी कौन है, तो उसे पता चला कि पर्वत पर रहने वाली पार्वती जी सबसे सुंदर राजकुमारी है तीनों लोकों में, जिसने अपना राजमहल त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। तो ऐसा सुनकर वह तुरंत कैलाश पर्वत गया माता पार्वती के पास और जाकर अपना शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार कर दिया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को पुकारा तो वहां भगवान शिव प्रकट हुए और अंधक को यह बताया कि वह हमारा ही पुत्र है। और फिर भगवान शिव और अंधक के बीच भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के पहले पुत्र अंधक का अंत हुआ। और अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे पुत्र की। वह कोई और नहीं, जलंधर था। अंधक के अलावा भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र जलंधर का भी वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। कहते हैं कि जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। कहते हैं कि जलंधर भगवान शिव का दूसरा असुर अंश था, लेकिन यह बात जलंधर को पता नहीं थी। वह भगवान शिव का बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था। जलंधर ने देवराज इंद्र को परास्त करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। माना जाता है कि जलंधर के पास अपार शक्ति थी और उसकी इस अपार शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। लेकिन अब वह इसकी अवहेलना करने लगा और काफी घमंडी हो गया था। जलंधर को मालूम था कि अगर तीनों लोकों में कोई शक्तिशाली है तो वह हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने अपने आप को सर्वशक्तिमान साबित करने के लिए सबसे पहले देवराज इंद्र को परास्त किया और उसके बाद त्रिलोकधारी बन गया। और उसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया और देवी लक्ष्मी को छीनने का प्रयास किया। और उसने बैकुंठ लोक पर आक्रमण कर दिया और देवी लक्ष्मी ने उससे कहा कि हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं और इसलिए हम भाई बहन हुए। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर जलंधर काफी खुश हुआ और वहां से चला गया।
इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने सभी अपने असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर वहां आक्रमण कर दिया और देवी पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। और इससे माता पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर का पलड़ा भारी हो गया था और भगवान शिव का सारा प्रयास विफल हो रहा था। और अंत में देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझने लगी और अपने पति के समान व्यवहार करने लगी। और इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान विष्णु के द्वारा अपना पतिव्रत धर्म भंग करने के कारण वृंदा ने आत्महत्या कर ली और तब उसकी राख से वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। और तुलसी देवी वृंदा का ही एक रूप है, जिन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। और इस तरह भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र जलंधर का वध हो गया। और अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वह कोई और नहीं बल्कि सुकेश था। अन्य पुराणों के अनुसार हेती और परहेती नाम के दो भाई थे, जिन्हें राक्षसों का राजा बनाया गया। परहेती धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि हेती ने काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विद्युत केशव रखा गया। जब विद्युत केशव जवान हुआ तो उसका विवाह संजय की पुत्री सालक से कर दिया गया, जिसने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया। और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और वह उस बालक को कैलाश पर ही छोड़कर वापस अपने पति के पास लौट आई। और दूसरी तरफ जब भगवान शिव और पार्वती ने एक बालक के रोने की आवाज सुनी तो वह दोनों उसे बालक के पास पहुंचे और उसे रोता हुआ देखकर उस बालक को उठा लिया और उसे माता पिता की तरह ही प्यार करने लगे। वह बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने किया था। अन्य पुराणों के अनुसार सुकेश माता पार्वती और शिव का पुत्र नहीं था, तो यही थे भगवान शिव के 3 राक्षस पुत्र। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए।